वापस स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम 5 एडवांस्ड इंग्लिश शब्दों के बारे में जानेंगे जो आपकी वोकैब्युलरी को और भी बेहतर बना देंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द है प्रैग्मैटिक। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब प्रैक्टिकल ही होता है, और आप गलत नहीं है। एक प्रैग्मैटिक व्यक्ति डेफिनेटली जो काम करता है उससे कंसर्न्ड होता है, लेकिन इसमें थोड़ा और भी है। प्रैग्मेटिज्म सिंपली प्रैक्टिकल होने से आगे जाता है। ये रियलिस्टिक, सेंसिबल होने और जो असल में अचीवेबल है उस पर फोकस करने के बारे में है। इस तरह से सोचो, मान लीजिए आप एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रैग्मैटिक अप्रोच आइडियलिस्टिक लेकिन अल्टीमेटली यूजलेस सॉल्यूशंस में नहीं फंसेगा। इसके बजाय ये सिचुएशन का एक रियलिस्टिक असेसमेंट फेवर करेगा, अवेलेबल रिसोर्सेज और पोटेंशियल ऑब्स्टिकल्स को कंसिडर करते हुए। ये रियलिटी में ग्राउंडेड सॉल्यूशंस खोजने के बारे में है, सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं। तो अगली बार जब आप किसी डिफिकल्ट डिसीजन या चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना कर रहे हो तो प्रैग्मैटिक होना याद रखें। सिर्फ लॉफ्टी आइडियल्स के पीछे मत भागो। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस पर विचार करें और ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन चुनें जो रियलिटी में ग्राउंडेड हो। अगला शब्द है प्रोडिजियस। यह शब्द स्केल के बारे में है, उन चीजों के बारे में जो इंप्रेसिवली लार्ज, एक्सटेंसिव या एक्सेप्शनल हैं। हम सिर्फ किसी चीज के बड़े या ग्रेट होने की बात नहीं कर रहे हैं। प्रोडिजियस का मतलब कुछ ऑ इंस्पायरिंग होता है, ऐसा कुछ जो आपको थोड़ा स्पीचलेस कर दे। एक प्रोडिजियस टैलेंट वाले म्यूजिशियन के बारे में सोचो, एक राइटर जिसने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, या एक हिस्टोरिकल इवेंट जिसके प्रोडिजियस कॉन्सिक्वेंसेस हुए। ये ऐसी चीजें हैं जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं, ऑर्डिनरी से आगे बढ़कर, इन अ वे दैट डिमांड्स अटेंशन। इसलिए जब आप किसी ट्रूली रिमार्केबल चीज को डिस्क्राइब करना चाहें, कुछ ऐसा जो यूजुअल सुपरलेटिव्स से आगे जाता है, तो प्रोडिजियस शब्द का इस्तेमाल करें। यह एक ऐसा शब्द है जिसमें वेट और वंडर है। अब प्रोफिशिएंट के बारे में बात करते हैं। यह शब्द कॉम्पिटेंस, स्किल और किसी पार्टिकुलर एरिया में एक्सपर्टीज के बारे में है। यह दर्शाता है कि आप बेसिक्स से आगे बढ़ गए हैं, नॉविस या बिगिनर होने के स्टेज से आगे। आपने रियल अंडरस्टैंडिंग और एबिलिटी डेवलप करने के लिए टाइम, एफर्ट और प्रैक्टिस लगाई है। किसी चीज में प्रोफिशिएंट होने का मतलब है कि आप उस एरिया से रिलेटेड टास्क्स या एक्टिविटीज को सर्टेन लेवल ऑफ मास्टरी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। आप रिक्वायर्ड टूल्स, टेक्निक्स और नॉलेज के साथ कंफर्टेबल हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक एब्सोल्यूट एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप सर्टेनली केपेबल और नॉलेजेबल हैं। एक शेफ के बारे में सोचो जो फ्रेंच क्विजीन में प्रोफिशिएंट है, एक प्रोग्रामर जो स्पेसिफिक कोडिंग लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट है, या एक म्यूजिशियन जो किसी पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को बजाने में प्रोफिशिएंट है। उन्होंने अपनी स्किल्स को निखारा है और अपने चोजन फील्ड में कॉन्फिडेंस और एबिलिटी के साथ नेविगेट कर सकते हैं। हमारा चौथा शब्द प्रोलिफिक है और यह अबंडेंस के बारे में है, खासकर जब क्रिएशन की बात आती है। हम अक्सर इसका इस्तेमाल आर्टिस्ट, राइटर्स, म्यूजिशियंस या किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए करते हैं जो बहुत सारा काम करता है। उदाहरण के लिए, एक प्रोलिफिक राइटर वह होता है जो बहुत तेजी से नॉवेल्स लिखता है। एक प्रोलिफिक कंपोजर सिम्फनीज और कंसर्टोस का एक वास्ट कैटलॉग क्रिएट कर सकता है। लेकिन प्रोलिफिक सिर्फ आर्ट्स तक सीमित नहीं है। आपके पास एक प्रोलिफिक इन्वेंटर हो सकता है जो अनगिनत गैजेट्स डेवलप करता है, या एक प्रोलिफिक रिसर्चर जो ढेर सारे एकेडमिक पेपर्स पब्लिश करता है। मुख्य बात किसी चीज का कंसिस्टेंट और इंप्रेसिव आउटपुट है, एक क्रिएटिव एनर्जी जिसे कोई सीमा नहीं जानती। आज का हमारा आखिरी शब्द स्क्रूपुलस है। यह एक खास तरह की मेटिकुलसनेस, थॉरो और प्रिसाइज होने की डेडिकेशन की बात करता है। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें। एक स्क्रूपुलस व्यक्ति वह होता है जो डिटेल्स पर बहुत ध्यान देता है, ऐसा व्यक्ति जो शॉर्टकट्स नहीं अपनाता या चीजों को जल्दी में नहीं करता। उदाहरण के लिए, एक सर्जन की कल्पना करो जो हर प्रोसीजर को स्क्रूपुलस केयर के साथ परफॉर्म करता है, एक लॉयर जो स्क्रूपुलस अटेंशन के साथ केस की हर डिटेल की जांच करता है, या एक अकाउंटेंट जो अपने स्क्रूपुलस रिकॉर्ड कीपिंग के लिए जाना जाता है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने टास्क्स को ऐसे लेवल ऑफ प्रिसिजन और डेडिकेशन के साथ अप्रोच करते हैं जो ट्रूली एडमिरेबल है। स्क्रूपुलस होने का मतलब इनक्रेडिबली डिलिजेंट और थॉरो होना है। यह स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स रखने और चीजों को सही तरीके से करने की कमिटमेंट के बारे में है, तब भी जब कोई देख नहीं रहा हो। आज के लिए बस इतना ही। इन शब्दों को अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में प्रैक्टिस करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं। अब आपके पास 5 नए शब्द हैं, उन्हें अपने दिमाग में धूल जमने मत दो।
उनका इस्तेमाल करो। उन्हें अपनी कॉन्वर्सेशंस, अपनी राइटिंग, यहाँ तक कि अपने इनर मोनोलॉग्स में भी इस्तेमाल करो। जितना ज्यादा आप उनका यूज करोगे उतना ही नेचुरल वे बनेंगे। और अगर आप रास्ते में कुछ लोगों को इम्प्रेस कर देते हैं तो ये बस एक बोनस है। याद रखें, लैंग्वेज इज पावर, और हर नया शब्द जो आप सीखते हैं वो आपको लिंग्विस्टिक डोमिनेशन के एक स्टेप करीब लाता है। सीखते रहो, एक्सप्लोर करते रहो और अपनी वोकैबुलरी बढ़ाते रहो।